संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार आज महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई। इस प्रस्ताव में परिसीमन के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ाकर 850 तक करने की योजना है, ताकि 2011 की जनगणना के आधार पर 2029 के चुनावों से महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जा सकें। विपक्ष की कई प्रमुख पार्टियां इस परिसीमन से जुड़े प्रावधानों का विरोध कर रही हैं, जबकि सरकार इसे एक बड़े सुधार के रूप में पेश कर रही है। संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए सदन में मौजूद सदस्यों के 2/3 समर्थन की जरूरत होती है और फिलहाल एनडीए के पास लोकसभा में ये संख्या नहीं है। दरअसल भारत में लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें आज भी 1971 की जनगणना के आधार पर तय हैं। उस समय देश की आबादी करीब 54 करोड़ थी, जो अब बढ़कर लगभग 140 करोड़ हो चुकी है, यानी जनसंख्या 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन संसद में प्रतिनिधित्व लगभग वही बना हुआ है। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार परिसीमन का प्रस्ताव लेकर आई है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को वर्तमान समय के अनुसार अपडेट करना है और बढ़ती आबादी को उचित प्रतिनिधित्व देना है। परिसीमन को आसान भाषा में समझें तो जैसे किसी परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ने पर कमरों का बंटवारा नए सिरे से किया जाता है, उसी तरह देश की बढ़ती आबादी के अनुसार संसदीय क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं। इसका मूल सिद्धांत एक वोट एक मूल्य। वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में एक सांसद लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि छोटे राज्यों में ये संख्या काफी कम है। इस असमानता को दूर करने के लिए परिसीमन जरूरी माना जा रहा है। 1977 में 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया था। बाद में 2001 में 84वें संशोधन के जरिए इस रोक को 2026 तक बढ़ा दिया गया, ताकि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें नुकसान न हो। अब ये समय सीमा समाप्त होने जा रही है। परिसीमन की प्रक्रिया सरकार सीधे नहीं करती, इसके लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्यों के चुनाव आयुक्त सदस्य होते हैं। ये आयोग जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की नए समय सीमाएं तय करता है। आयोग के फैसले सरकारी गजट में प्रकाशित होने के बाद कानून का रूप ले लेते हैं और इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार ने अब संविधान, जो कि 131वां संशोधन विधेयक है, 2026 का ये जो प्रस्ताव रखा है, जिसे संसद के विशेष सत्र में पेश किया गया। ये 1977 के बाद देश की संसदीय व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इस प्रस्ताव में 3 प्रमुख बदलाव शामिल हैं। पहला, लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जाएगी। इसमें 815 सीटें राज्यों से और 35 सीटें केंद्रीय शासित प्रदेशों से होंगी। दूसरा, परिसीमन के लिए 2026 के बाद होने वाली जनगणना का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। तीसरा, महिला आरक्षण 2029 से लागू किया जाएगा। अगर ये विधेयक कानून बनता है तो संसद में 300 से ज्यादा नई सीटें जुड़ेंगी। इससे राजनीतिक दलों के लिए संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव आएगा। नए संसद भवन में पहले से ही 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। इस बदलाव का एक असर ये भी होगा कि सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र छोटे हो जाएंगे, जिससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी और मतदाताओं से सीधा संपर्क मजबूत होगा। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़ने की संभावना है। अनुमान है कि एससी सीटें 84 से बढ़कर करीब 136 और एसटी सीटें 47 से बढ़कर लगभग 70 हो सकती हैं। लेकिन परिसीमन को लेकर विवाद भी सामने आ रहे हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को आशंका है कि आबादी के आधार पर सीटों के बंटवारे से उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ेंगी। इस तरह परिसीमन 2026 केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि आने वाले दशकों के लिए भारत की राजनीतिक दिशा तय करने वाला बड़ा कदम है। 300 से अधिक नई सीटें, महिलाओं को 33% आरक्षण और बदली हुई संसदीय संरचना, ये सभी मिलकर लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में प्रयास हैं। हालांकि उत्तर और दक्षिण के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना रहेगा। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें स्थायी नहीं होंगी, बल्कि हर परिसीमन के बाद उनका रोटेशन
रोटेशन किया जाएगा। इसका मतलब है कि समय के साथ लगभग हर सीट कभी न कभी महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती है, जिससे उनकी भागीदारी पूरे देश में बढ़ेगी। आम लोगों के लिए इस बदलाव का सीधा असर सीमित रहेगा। उनके निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं बदल सकती हैं या कुछ नए क्षेत्र जुड़ सकते हैं। हालांकि लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ने से युवाओं के लिए राजनीति में आने के अवसर जरूर बढ़ेंगे। ये जानकारी आपके लिए हमारे सहयोगी कर रही हैं जुटाई थी। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।